बात करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रतीक के निधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे प्रतीक। कुछ दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ग्रसित थे प्रतीक। फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी को जानलेवा कहा जाता है। इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। इस बीमारी में अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खांसी और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और इलाज पूरा होने से पहले ही वो आईसीयू से घर चले गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतीक की मौत पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे प्रतीक। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। तुषार, क्या अपडेट्स है आपके पास इस वक्त, क्योंकि खबर मिल रही है कि फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे प्रतीक? बिल्कुल, देखिए अभी तक की अगर जो बात आ रही है उसमें सामने है कि फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां प्रतीक की थी जिसका इलाज चल रहा था। कुछ समय पहले वो मेदांता अस्पताल भी गए थे और इसके अलावा उनका रूटीन में चेकअप भी होता था। आपको बता दें तो कुछ दिन पहले ही प्रतीक यादव ने वीडियो एक डाला था अपना सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी जारी किया था कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं प्रतीक की मौत को लेकर कि उनकी मौत किस लिए हुई, और इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर की वजह से ही प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। 24 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने में, उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की वजह क्या रही। हालांकि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी जैसे ही अपर्णा यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी तो उन्हें ये बताया जाएगा कि इनकी मौत की क्या वजह, जो अभी तक की इनिशियल जांच। क्योंकि तुषार, आप प्रतीक के घर के बाहर ही मौजूद है, हम जाएंगे कि तस्वीरें वहां से दिखाइए, कौन कौन लोग पहुंच रहा है शोक व्यक्त करने के लिए, तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए अभी तक तो केवल कार्यकर्ता ही बिल्कुल अभी देखिए अभी तक केवल कार्यकर्ता ही पहुंचे हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये पूरा विक्रमादित्य मार्ग है और चारों तरफ जो है उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है, इसी वजह से कि इन लोग का इनका बड़ा एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक भी है और खुद भी इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। अपर्णा यादव भाजपा की नेता हैं, महिला आयोग के सदस्य हैं, प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। तो ऐसे में बहुत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हालांकि तमाम जो लोग पहुंचे उनको घर के अंदर एंट्री करा दी गई है, घर के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं। बाहर जो है वो सिर्फ बाहर खड़े होने की अभी परमिशन नहीं दी जा रही है, जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर किया जा रहा है। तो अंदर सब लोग जा चुके हैं। अभी जो है वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कुछ लोग आए हुए थे और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन अभी अपर्णा नहीं पहुंची हैं। 1:30 से 2 बजे के आसपास अपर्णा यादव लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और उसके बाद सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाएंगी। पोस्टमार्टम हाउस में उनकी जो प्रतीक यादव की बॉडी है उसको सुपुर्द किया जाएगा अपर्णा यादव का, और उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आएंगी। तो माना यह जा रहा है कि अभी आज उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए भी उनकी बॉडी को रखा जाएगा। कल अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का हो सकता है। बिल्कुल तुषार, क्योंकि जो प्रतीक यादव का परिवार है वो राजनीति से जुड़ा रहा है, राजनीति में काफी सक्रिय भी लोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को खुद को राजनीति से दूर रखा और बिजनेस पर एक खास तौर पर फोकस करते रहे हैं। पशु प्रेमी भी ये बताए जाते हैं, जिम भी चला रहे थे और महंगी गाड़ियों का भी इन्हें काफी शौक था। बिल्कुल, देखिए राजनीति से भले ही दूर रहे लेकिन उनकी पत्नी यूपी के एक बड़ी राजनीतिज्ञ है, बड़े पॉलिटिकल नेम है उनका अपर्णा यादव। इसके अलावा प्रतीक यादव की जो फैमिली है वो यहाँ का एक बड़ा राजनीतिक घराना है, जो कि समाजवादी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव का परिवार जो है, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे प्रतीक यादव। और देखिए पोस्टमार्टम हाउस पे अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पूरे पोस्टमार्टम हाउस में उनकी बॉडी को देखा। इसके अलावा वहां पे डॉक्टरों से भी जानकारी हासिल की और उसके बाद वहां पर निकले हैं। तो एक बड़ा राजघराना परिवार है उनका, राजनीतिक घराने का परिवार है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी वजह होती है कि मौत के सभी कारणों को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि लोग
जानना चाहते हैं, उनके फॉलोअर्स जानना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि आखिर में मौत कैसे हुई। क्योंकि आप देखिए तो सब जगह एक ही सवाल है, सबसे यही पूछा जा रहा है। हम लोग से भी जो तमाम हम लोग के परिचित हैं अपरिचित हैं जो बातचीत करते हैं, बस एक ही सवाल है कि मौत आखिर में कैसे हुई। क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेके काफी जो है वो सक्रिय रहते थे, हमेशा स्वास्थ्य को लेके हमेशा चिंतित रहे, एक्सरसाइज करते थे, फिटनेस फ्रीक भी वो बताए जाते थे, जिम भी वो चला रहे थे। तुषार अब बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, लखनऊ एयरपोर्ट चलते हैं। हमारे सहयोगी विशाल भी वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, आपके पास क्या अपडेट, कब तक पहुंचेंगे अपर्णा यादव? बस देखिए थोड़ी देर के बाद जो है अपर्णा यादव एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद जो अराइवल है वहां से जो है अपर्णा यादव जो है निकलेंगे। चूँकि घटना के वक्त वो लखनऊ में नहीं थी, ऐसे में जो है वो उनको जब ये जानकारी मिली तब उसके बाद वो रवाना हुई और उसके बाद अब जो है फिलहाल थोड़ी देर के बाद जब जैसे ही एयरपोर्ट बनी उसके बाद सीधे मर्चरी आउट जाएंगी, जहाँ पर जो प्रतीक यादव की डेड बॉडी है और वहाँ पर पोस्टमार्टम जहां पर हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उन्हीं का इंतजार अपर्णा यादव किया जा रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद हालांकि पोस्टमार्टम जरूर करा दिया गया है, लेकिन अभी अपर्णा यादव आएंगी और वो बहुत कुछ जो है उनको जब जानकारियाँ जो दी गई हैं उसके बाद अपर्णा यादव रवाना हुई। और ये कहा जा रहा था कि घटना के वक्त वो असम में थी, असम से दिल्ली गई, दिल्ली से वो लखनऊ के लिए जो है रवाना हुई है। तो इस तरह की जानकारियाँ सामने आई। तो फिलहाल बस कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ ही देर के बाद अपर्णा जो है, अपर्णा की जो फ्लाइट है अपर्णा यादव की, वो जो है पहुंची, उसके बाद वो थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट पहुंचेगी। लेकिन विशाल, यानी कि ये माने कि आज संभावना बहुत कम है कि आज ही उनका अंतिम संस्कार हो? देखिए बिल्कुल ये थोड़ा संभावना इसलिए कम है क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो दोपहर का वक्त हो गया है और अभी जो है पिपरा घाट चूँकि उनके घर के बिल्कुल ठीक पास में है और जो प्रतीक यादव की जो माँ थी उनका भी अंतिम संस्कार पिपरा घाट में ही हुआ था साधना का। तो ऐसे में पिपरा घाट जो लखनऊ का में जो मौजूद है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और आज थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा है और अभी जो है सूर्यास्त से पहले जो है इस तरह का जो समय है वो समय शायद थोड़ा सा कम है। ठीक है विशाल, जैसे ही कुछ हैपनिंग होती है वहां से आप जरूर अपडेट दीजिएगा, आप बनी रहेगा हमारे साथ। तुषार का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं जो कि प्रतीक के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुषार, किसी और बड़े नेता के वहां पहुंचने की संभावना? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो नहीं कोई आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले आके पोस्टमार्टम हाउस पे जा चुके हैं। अभी कोई ऐसी यहाँ पे अलर्ट नहीं है कि कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ रहा हो, क्योंकि अभी तक अपर्णा यादव ही नहीं पहुंची हैं। 1:30 से 2 बजे अपर्णा यादव पहुंचेंगी, वो जब आएंगी बॉडी यहाँ पर आएगी तब अंतिम दर्शन में यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि अभी घर पर कोई खास उनके परिवार के सदस्य नहीं मौजूद हैं। जितना हम लोग जानते हैं अभी तक तो केवल एक उनके परिवार में 3 सदस्य थे, प्रतीक, अपर्णा और उनका जो साला है अमन बिष्ट, जो कि सामाजिक रूप से सक्रिय थे, और कोई विशेष उनके परिवार में है भी नहीं। बाकी का जो परिवार है वो परिवार मुलायम सिंह यादव का रहा। तो अखिलेश यादव आए और उन्होंने अपना देखा, वहाँ पे जांच लोगों से बातचीत भी की, डॉक्टरों से बातचीत की, उसके बाद वो वापस चले गए। अभी यहाँ पर कोई विशेष तौर पे ऐसा कोई नहीं दिखा, ना ही यहाँ पे कोई किसी का प्रोटोकॉल जारी हुआ है, ना ही अभी तक कोई अलर्ट है कि कोई बड़ा नेता अभी यहाँ पर आ रहा हो। देखने वाली बात होगी कि जब डेड बॉडी यहाँ पर आती है उसके बाद यहाँ पर कौन पहुँचता है, क्योंकि डेड बॉडी की ही अंतिम दर्शन किया जाएगा और तब अपर्णा यादव भी तब तक यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है तुषार और विशाल, आप दोनों बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि वो बहुत ही सौम्य व्यक्ति थे और इतनी कम उम्र में निधन होना बहुत दुख की घटना है। उनके समस्त परिवार को भगवान शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद, वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था, उनका कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका, राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मेदांता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है कि ये आयु में उनकी छोटी छोटी बिटिया है। बहुत दिल को जैसे सवेरे आँख खुली ये खबर पाते ही बहुत दुख, मन को बहुत दुख, उनके परिवार को, अर्पणा बहन को, छोटी बहन को और पूरा यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से लेकर समस्त परिवार को महादेव शक्ति दे। और वहीं प्रतीक यादव के निधन पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी दुख जाहिर किया है।
दुखद घटना है, काफ़ी हृदय विदारक घटना है। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आपको बता दें कि हर कोई शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है, दुख जाहिर कर रहा है कि इतनी कम उम्र में उनका चला जाना वाकई में शॉकिंग है। लेकिन एक तरीके से कहें तो वो फिटनेस फ्रीक थे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते थे और अब बताया जा रहा है कि कई तरीके की बीमारियों से भी वो जूझ रहे थे। कुछ वक्त पहले से उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह ये खबर सामने आई, हर कोई सख्ते में आ गया, हर कोई शॉक हो गया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अपर्णा यादव बताया जा रहा है कि आपसे थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाएंगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उनके पहुंचने का और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस वो जाएंगी, जहां से शव को फिर उनके घर तक ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भले ही राजनीति से प्रतीक यादव दूर रहे हों, लेकिन दिलचस्पी उनकी हमेशा से रहती थी क्योंकि उसी परिवार से जुड़े हुए थे और फिटनेस फ्रीक वो बताए जाते थे। खुद का जिम भी वो चलाते थे। इसके अलावा महंगी कारों का भी उनको शौक था, अच्छी लाइफस्टाइल वो जीते थे। लेकिन ये पूरी हैपनिंग आपको बता रहे हैं कि आज सुबह क्या क्या हुआ। सुबह 8 बजे खबर सामने आई, 8:30 बजे KGMU में पोस्टमार्टम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि कब क्या हुआ। उसके बाद 4:55 पर अस्पताल में फोन गया, अस्पताल ने मृत घोषित किया सुबह 6 बजे। अखिलेश यादव ने भी इस पर दुख जाहिर किया है और अब हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो कि जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी मौत पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उधर प्रतीक यादव के फैमिली डॉक्टर का बयान सामने आया है। प्रतीक के बारे में दुखद समाचार मिला। ये कह रही हैं डॉक्टर रुचिता, वो लंबे समय से हमारे मरीज थे, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ग्रसित थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतीक यादव के जो फैमिली डॉक्टर थे उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी घटना पर दुख जाहिर किया है कि दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे और अपना खुद का जिम चलाते थे, दूसरों को भी फिटनेस के प्रति जागरूक करते थे। उनके जिम से देखिए खास रिपोर्ट। ये देखिए, ये प्रतीक यादव का जिम है और आयरन कोर ये जिम है। और आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि एक हाईटेक जिम जो है वो यहाँ पर खोला गया था और आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसमें बाकायदा प्रॉपर हर चीज़ का जो है मॉनिटरिंग होती थी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो है प्रतीक यादव की आपको तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी कि प्रतीक यादव की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ इस जिम की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, आप तस्वीर देखेंगे, बहुत ये हाईटेक तरीके का जिम था। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पंचिंग जो है उसके लिए होती थी। इसके साथ सामने की तरफ हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कैमरा सहयोगी से चाहें कि एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि देखिए ये जो जिम का पूरा एरिया है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सामने की तरफ प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। एक हाईटेक जिम जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में ये पूरा जिम जो है वो मौजूद है। और जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि जो कारोबार की, तो एक जिम जो है वो, इसके साथ साथ आपको बता दें कि रियल एस्टेट के जो बिजनेस है उसमें प्रतीक यादव इन्वॉल्व थे। बाकायदा तमाम जो NGO थे उसमें थे। और ये देखिए, ये पूरा जो है आप एरिया जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतीक यादव ने पूरी अपनी जो पूरी ब्रांडिंग है वो कर रखी थी। इसके साथ साथ ये जो पूरा एरिया है, इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये कहा जा रहा है कि उनको जो है कारोबार में नुकसान है, तो अपनी जो है पूरी तरह से उनकी हाईटेक थी। ये बताइए कि ये कितने फ्लोर उनके हैं प्रतीक यादव जी के? ये पूरी बिल्डिंग उनकी। पूरी बिल्डिंग उनकी। क्या क्या है यहाँ पे चलता है?
यहाँ पे जिम चलता है, ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर जियो आश्रय की ऑफिस है। अच्छा, वो एनजीओ